Good afternoon, all of you. Welcome to the Kendriya Vidyalaya Sabarmati. Today is a National Sports Day, which is celebrated on the occasion of birthday of Major Dhyan Chand Singh, great legend of hockey player in Indian team. He was the greatest field of hockey player of all time. We are going to host this webinar where we will listen to a different view of sports by principal sir, student and staff on this day. No me sale algo todo. Okay. A warm good afternoon to one and all present on the digital platform to celebrate National Sports Day on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, the legend who won gold medals in Olympics for India in the years 1928, 1932, and 1936. Giving more information, I would like to call Sri Bakul Basu Matarai, TGT PLHE of the Vidyalaya, to enlighten us more about hockey legend Major Dhyan Chand. Bakul sir, please. And respected principal sir, and Paul sir, and my colleagues. And we all know today is the 29th August, and the legend, hockey legend, the hockey wizard of India, not India, it's world, and the Major Dhyan Chand.
तो हमें सबको पता है कि हॉकी लीजेंड जो मेजर ध्यानचंद थे, तो उसका जन्म हुआ था 1905 15 अगस्त राजपूत फैमिली में। तो उनका जो बचपन से स्पोर्ट्स में कोई एक ऐसा खेल का कोई वो मत नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो एक्चुअली क्या उनका जो फैमिली थे, पेरेंट्स थे, तो उनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थे, लेकिन मेजर ध्यानचंद का कोई ऐसे स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं था। तो साथ ही साथ उसके जो पेरेंट्स थे, उसका पापा जो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में उसके आर्मी थे, जिसके कारण से वो हर प्लेस चेंज करना पड़ा था। इलाहाबाद से उसको ग्वालियर आना पड़ा। फिर उसका जब ग्वालियर में जो उनका फैसिलिटी मिली आर्मी की तरफ से, जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से हॉकी में, तो वो धीरे धीरे से हॉकी में आए खेले। पहले उसका इंटरेस्ट था कि वो रेसलिंग में जाए। तो उनके जो पेरेंट्स और उनका जो बड़े भाई जो रूप सिंह बोलते हैं, अभी भी ग्वालियर में जो स्टेडियम उनके नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आप लोग जानते होंगे सचिन तेंदुलकर ने 200 तो स्कोर किए थे साउथ अफ्रीका के बीच। उसी स्टेडियम पे मेजर भाई जो बड़ा भाई है रूप सिंह है, उसका नाम दिया गया है। तो साथ ही साथ जब उसने जब आर्मी में ज्वाइन किए, उसके बाद आर्मी रेजिमेंट से उसने हॉकी खेलना शुरू किया। फिर वो उसका जो आर्मी रेजिमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ 1922 में। 1922 में उसको आर्मी रेजिमेंट हॉकी में सिलेक्ट हुआ, जिस कारण से वो फिर हॉकी में धीरे धीरे अपने प्रोग्रेसिव करते हुए, और 1925 में उसको एक फॉरेन टूर में न्यूजीलैंड पे जाने के लिए मौका मिला, जहाँ पे उसने 2 साल 25 और 26 में तब एक टूर्नामेंट हुआ था। तो उसके बाद उसने जहाँ पे न्यूजीलैंड टूर में करीब 21 मैच खेले, जो ब्रिटिश इंडियन अपना इंडियन टीम है उन्होंने। तो कुल मिलाकर वहाँ पे 21 मैच में 18 जीत हुए और 4 ड्रॉ और 1 हार। उनमें से जो टोटल स्कोर था वो था 190 और 192 का, और 100 गोल था मेजर ध्यानचंद का। तो ऐसे उसने लगातार 1926 के बाद फिर इंटरनेशनल में अपना कदम जमा लिए थे। फिर 28 और 32 और 36 3 कंसेक्यूटिव ईयर भारत को, मतलब ब्रिटिश इंडियन को उसने गोल्ड मेडल दिलाने के लिए अपनी जो बराबर की कंटिन्यू रखा। तो उसके बाद जो, और सबसे मजेदार बात यह है कि 1936 जो बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में, जो आप लोग जानते हैं कि उस टाइम पे 1936 में तो हिटलर का दबदबा था जहाँ पे जर्मनी में। तो ऐसे कंट्री में जाके खेलना इतना इजी नहीं है, और इस समय इजी नहीं था। तो हुआ उसका एक इंसिडेंट है, जिसके कारण से पूरे इंडियन टीम एक बोल सकते कि हम जोश में भी आ गए वो लोग, और या मतलब एक मोटिवेशन पे डाउन भी हुआ था। तो उसमें क्या था कि 1936 में जो कोई भी टूर्नामेंट होने से पहले, बिफोर टूर्नामेंट, एक तो प्रैक्टिस मैच होते हैं। तो हिटलर ने क्या प्लानिंग की कि जो इंडियन जो ब्रिटिश टीम है, तो वो लगातार 2 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके थे। तो वो चाहते थे कि अपने आंखों के सामने, अपने ग्राउंड पे तो वो जीते। तो उसने प्लानिंग की कि जो प्रैक्टिस मैच है, उसी प्रैक्टिस मैच को इंडियन टीम से खिला दिए, ताकि ये स्ट्रेटेजी बना सके कि इंडियन टीम का क्या स्ट्रेटेजी है। तो जो प्रैक्टिस मैच में जो खेले, तो उसके बाद इंडिया ने सिर्फ 1 गोल मार पाए, और ओपोनेंट जो जर्मनी ने 4 गोल मार दिए, जिसके 4 गोल के हारने के बाद तो इंडियन टीम टोटल, मतलब उसका जो ओलंपिक जीतने का वो था, वो मॉडल डाउन हो चुका था। फिर जब ध्यानचंद गए अपने ड्रेसिंग रूम पे, अपने साथियों से बात की, और इसके ये कि खुद भी मतलब डाउन हो गए थे कि हम हार कैसे गए कैसे। तो उसने कुछ अपना फिर दोबारा स्ट्रेटेजी बनाई, फिर खेला, और लगातार जब ओलंपिक शुरू हुआ 1936 में, तो उसके बाद उसने क्या हुआ, अपना जो टीम थे ब्रिटिश इंडियन टीम, एक भी मैचों में कभी गोल खाए नहीं। फिर उसने अपने पहला मैच से ही सेमीफाइनल तक बिना गोल खाए ओपोनेंट को, मतलब 0-0 स्कोर में, जब फाइनल पहुंचे तो देखा कि ओपोनेंट फिर जर्मनी के साथ है। तो ऑलरेडी जो जर्मनी टीम थे प्रैक्टिस मैच में हार चुके थे, उस हारने के कारण तो ऑलरेडी टीम उनको सुन के जो लिस्ट देखा तो डिमोलाइज हो गए। इसके बाद तो उसमें ब्रिटिश इंडिया का नाम पे लिखा हुआ था। तो और उसकी जो भी फिर उसके बाद उन्होंने ये अपने टीम को स्पोर्ट स्पिरिट के जरिए तो मोटिवेट किया कि नहीं, हम यहाँ से अगर जाएंगे तो जीत के जाएंगे। और सबसे मजेदार बात ये थी कि एक्चुअली जो टीम
वो 50% आर्मी थे, जिसके कारण से जो जज्बा होता है कि कोई भी किसी मर जाएगा लेकिन हारेगा नहीं, तो उसी जो मोटिवेशन से वो पूरे टीम पे उतरे और 4 गोल मतलब हो गया, जिसके कारण और एक एडवांटेज मिला, जिसके कारण से वो गोल हुआ। नहीं तो वो भी पूरे मतलब ओलंपिक में पूरे 0 मतलब गोल था इंडिया का, बाकी सब ओपोनेंट को डाल गए। तो इसी कारण से मतलब वो जीत हुए ओलंपिक। और हिल्डार ने क्या स्ट्रेटेजी की थी कि इंडियन टीम को हराने के लिए, कि पूरे स्टेडियम पे जर्मनी में अनाउंस कर दिया था कि इंडियन टीम को डिमोलाइज करना है और पूरे अपने कंट्री को शेयर अप करने के लिए पूरी स्टेडियम पे जर्मनी भर दी। तो मतलब यानी मुट्ठी भर अपना ये क्या बोलते हैं इंडियन सपोर्टर जो उसमें ब्रिटिश इंडिया के नाम पे थे। तो ऐसे सिचुएशन में पूरे अगर आप 90% मान लीजिए, 90% अगर ऑडियंस पूरी जर्मनी हो, अपने होम टीम के लिए हो, तो ऐसे में नॉर्मल इंसान के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि उस टाइम पे अपने 50% तो आर्मी थे, तो उसी मोटिवेशन के साथ उसने उतारे और हिटलर ने बाद में खुद उसने एक्सेप्ट किया और मेजर ध्यानचंद को सैल्यूट किया कि ये कोई एक मामूली आम प्लेयर नहीं है, ये एक गॉड है, मतलब बोल सकते हैं उइजर है, उइजर मतलब म्यूजिशियन, उइजर ऑफ हॉकी। इसलिए उसने खुद अनाउंस किया कि जब तक ये हॉकी रहेगा या स्पोर्ट्स रहेगा तब तक हॉकी का जब भी नाम लिया जाएगा तो हिटलर का नाम लिया जाएगा और उसके बाद उसके नाम बोलेंगे उइजर बोलते हैं। तो साथ ही साथ उसने खुद उसको अवार्ड किया था, विक्ट्री सेरेमनी हुई, ये बोला कि मेजर ध्यानचंद आप, उस समय वो मेजर नहीं थे लेकिन सिपाही थे उस समय पे, तो बोला कि सिपाही ध्यानचंद आप जर्मनी आ जाओ, तुम्हें आपने कंट्री ने तुम्हें क्या दिया, एक सिपाही, और तुम जर्मनी आ जाओ, जर्मनी लो, मैं तुम्हें एक कॉर्नेल बना दूंगा, एक कॉर्नेल। तो बड़ी बहुत पोस्ट होते, लेकिन ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए इतने बड़े रोल के सामने, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में हिटलर का नाम सुनते के कारण से वो अपने ऊंची आवाज से बोले मुस्कुराते हुए कि सर ये मेरी जिम्मेदारी, ये देश की जिम्मेदारी नहीं है। उसने एक लाइन बोला, अभी भी जब वो लाइन किसी आर्मी को सुना दे या स्पोर्ट्स को सुना दे, वो तुरंत मतलब उसका एक खोलते कि खून खोल जाता है। तो उसने एक लाइन बोली थी जब हिटलर की आवाज सुनते, लाइन ये कि उसने ये बोला था मुस्कुराते हुए कि सर ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि हम देश को आगे बढ़ाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे बढ़ाए। तो ऐसे करके उसने उसका साफ ठुकरा दिया था। फिर उसने उसको सैल्यूट किया है, इस बॉल में ना पहले थे ना आप, बाद में उसने पूरे स्टेडियम पे अनाउंस किया था कि मतलब आपका जब भी आप रहे ना रहे, जब भी गया पहले तो आप पूरे आज जब हम हॉकी की बात करते हैं और 1936 ओलंपिक के बाद तो 2 पहले आपका हॉकी उइजर मेजर ध्यानचंद का, और दूसरी बात है कि दोनों का है और उसी में हुआ। तो इसीलिए जब भी ये हॉकी चलता रहेगा, स्पोर्ट चलता रहेगा, और जब भी हम ध्यानचंद की बात करेंगे तो ध्यानचंद के कोई बात करें तो हिटलर का नाम वो आएगा। तो इसीलिए आप एक ज्योग्राफी के की हिसाब से भी आप जान सकते हैं कि हिटलर कौन थे, तो उसी का पूरा मतलब वो आपको आ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स के थ्रू मतलब कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप स्पोर्ट्स में खेलो इंटरनेशनल बनना है, वो नहीं, आप स्पोर्ट के थ्रू आप कुछ भी पा सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं और कोई अपना डिसीजन मेकिंग पावर वो से बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ फिटनेस तो है। तो अभी जो अपना कोरोना चल रहा है, तो जो आप पता ही आपको कि कोरोना के प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं जा पा रहे, कहीं ग्राउंड नहीं जा पा रहे, और अभी अहमदाबाद में बारिश हो रहा है, तो एक्चुअली मैं खुद ग्राउंड नहीं आ पा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि हम घर बैठे बैठे भी अपना फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। तो उसका मैं कुछ टिप देना चाहूंगा कि आप लोग जब घर बैठे बैठे कुछ करना चाहते हैं कि फिट रहे, तो उसका आपको कुछ नहीं 3-4 सामान आपको खरीदना पड़ेंगे, जैसे रोप स्किपिंग हो गया,
वो आपको वार्म अप करने के लिए, जंपिंग करने की हेल्प करेंगे। एक योगा मैट जहाँ पे आप बैठ के योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप हो सके तो एक छोटा सा मतलब 1-2 किलो का डंबल, इस डंबल से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनका आप फिर क्या करना, उसी बात को हो सकता है कि आप घर बैठे बैठे बोर हो जाए, ठीक है, तो बोर हो जाने का क्या करना है आपको, अपने पूरे शरीर को, बॉडी को 3 हिस्से में डिवाइड कर देना है। अपर लिम्स ये हो गए, बॉडी एंड लोअर लिम्स, और उसी 3 ऑल्टरनेट आप एडजस्ट कर सकते हैं। पहले दिन अगर मान लो आप आराम से, फिर दूसरा दिन आप एब्स के किए, बैक के किए, थोड़ा बेंच किए, ये फिर लोअर लिम्स किए, कर सकते हैं। और आपका घर में सीढ़ी होंगे, स्टूल, छोटा स्टूल होगा, तो ऐसे आप अपने बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जिसके कारण से आपको कभी बोर होंगे नहीं। और करने के बाद हर एक्सरसाइज को सिंपल तरह से करना है, अलग अलग। एक ही एक्सरसाइज क्या होगा, बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिंपल से सिंपल एक्सरसाइज करना है जिससे आप बोर ना हो, और वेरिएशन करना है। इसके पुशअप करना है, अगर डायमंड ले लो, शोल्डर ले लो, हाइट ले लो, तो उसके लिए आपको हर दिन अलग अलग करेंगे तो आप कभी बोर होंगे नहीं। तो इसी साथ क्या होगा, आपका पूरा शरीर मतलब कंटिन्यू वो रोटेशन चलता रहेगा और आप फिट होते रहेंगे। तो ये आप कभी मत सोचिए कि मुझे बाहर जाना है, वो करना है, कहीं जाना है, हम नहीं जा पा खेलेंगे, तो आप वो घर में बैठे रहें। तो इसी साथ मैं अपने संपर्क, थैंक यू। Thank you, sir, for giving such a valuable tips to keep healthy during the lockdown. Moving forward, we all know that sports is directly related to our health. So, in the school, not only value the academics, but we also understand the importance of sports. Since we know for sure TGT, P&HE आए और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बकुल सर, आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। हेलो बच्चों, अभी आपको ना ऑनलाइन पे मतलब अपने जो क्लास आपके ग्रुप है, तो उन पे आप एक ऑनलाइन क्विज मिलेंगे। 5 to 8 दो ग्रुप बनाया है, 58 और एक 9 to 12। तो आपको उसको लिंक को खोलना है, तो खोलने के बाद कुछ 20 क्वेश्चन होंगे, आपको कुछ को कंडक्ट करना है, फिर उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वो 2-3 सेकंड के बाद, जो पहले में हम किए थे ना एक बार जो ऑनलाइन क्विज फंक्शन, तो ऐसे आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा 2 मिनट के बाद आपके ईमेल में। तो आप उसको सेव कर लीजिएगा, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा फिर वो मैं आपसे मांग लूंगा। फिर उसके बाद क्या है कि वो आप नहीं भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें जो लिंक गया है, मेरा भी ईमेल का लिंक है, तो मेरा ईमेल में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो वो आपको ऑनलाइन कुछ मैं आपको भेज दूंगा 2-3 मिनट के बाद, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा। फिर उसके बाद आपको आरिफा मैम कुछ पोस्टर कॉम्पिटिशन का वो क्वेश्चन देंगे, क्या ड्राइंग करना है। वो टोटल एक आपका स्पोर्ट्स का रिलेटेड है, आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। जो भी किसी का पोस्टर लगा बना दिए, किसी का स्पोर्ट्स इवेंट का बना दिए, तो आप बना सकते हैं, तो उसको भी आप कर दीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो मैं सीनियर टीचर रामेंद्र पाल सर से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ अपने विचार रखें। पाल सर। ये कुछ तो राहत देगा।
उनको बोलने बोलो। आप इधर ही बैठ जाइए। सुनिए। Okay. We all know that sports is directly related to the health. In the school, we not only value the academics, but we also understand the importance of sports. Since we know for sure that sports are necessary for a healthy life not only changes your body, also your attitude, mind, and mood. Now I request Principal Sir to spread light on the topic importance of sports. Principal Sir. Respected parents, teacher, and my dear students. Very, very good afternoon to all of you. Today we are celebrating National Sports Day. And throughout the world also, National Sports Day is celebrated in various countries to honor the national sports team, sports tradition, sports heroes. And on these days, people from different ages participate in different games. In our country also, we celebrate National Sports Day on 29th August on the birth anniversary of our hockey legend Major Dhyan Chand, who won gold medals in Olympics in 1928, in 1932, and in 1936, and scored 400 goals. So on this day, I took this opportunity to convey my best wishes to all of you and especially to my dear students. Major Dhyan Chand, he brought glory to India before independence and also after independence. And in his memory, the Indian government has started Major Dhyan Chand Award, the highest award for lifetime achievement in sports and games in India. Celebration of National Sports Day, it started from 2012. On this day, various sporting events, seminars, and various sports schemes is announced to promote sports and to spread awareness. Prime Minister Narendra Modi, he announced Khelo India movement in 2018, which was a great success. This year, due to Corona, we could not celebrate this day as it was done last year. But the sports should go on and go on. And we are celebrating this day online through webinar. I hope that though it is online, but it will serve the same thing, same importance. It will bring the same importance in our life, and it will definitely create an awareness in each and every child of our country. This will constantly motivate us in future also to make the sports a part of our life. During this Corona time, we got the lesson that if we are not active in sports, then we will be affected by Corona or any other virus. So it is very, very essential that we must keep ourselves fit in our day-to-day life. Sports teaches us discipline, concentration, and also it molds our personality. It also teaches us the life skill which will be helpful in the later part of our life. It also removes the laziness from our life. Nowadays, obesity, diabetes, which are a major concern for us. Our kids also are affected by this obesity and diabetes also. So, from childhood, if we'll develop a habit for sports, then we can fight these diseases. Not only outdoor games, the indoor games also play an important role. But nowadays, it is seen that many of the students are wasting a lot of time in mobile games, which creates a lot of problem instantly and also in the later part of life, like watering from eye, strain in eye, irritation, depression, lack of concentration, and sometimes the child also risks their life by playing video games. We should move towards
playing physical games and restrict ourselves from playing mobile games. As our sports teacher Bakul sir has mentioned in his speech that during this corona time also we can keep ourselves fit by restricting ourselves indoor. For this we need 2-3 items like rope skipping, a yoga mat, dumbbell, and this thing can be easily purchased and this will keep us fit in corona time also. So sports plays a very active role in our life. Whether it is we take it as a profession or not, but everyone should play sports. Whatever games you like, you should play that games. And whenever you are getting time, you must play games so that it will keep yourself fit. In student life, playing is as important as studies, and we should keep a balance. We should not play always or we should not study always. We have to keep balance between our playing time and study time. And there are a lot of career also. If we take sports as a career, then also a lot of careers are available. In job also, we'll get preference if we have sports certificate. In admission also, in college admission also, in class 11th admission also, we are giving preference to the student who has played in regional sports or national sports. And in job also, railway, banking, there are air force, everywhere the sports people always get a preference over others. That's why we should also take sports also as a career. But I hope that all of you in this day, on this day, we must take a pledge to remain always active. And we can remain active if we are active in sports, at least to keep ourselves fit. So once again, I convey my best wishes to all of you and thank all my staff members for celebrating this National Sports Day through webinar. And at last, I must mention the achievement of our school. Last year, 72 students participated in regional level KBS sports in different games and sports, and in national level, 17 students participated. One student participated in athlete and 16 students participated in football. And I know that in our school, many of the students are fond of football. They play football. Some students they also play cricket. Some are interested in kho, some are interested in kabaddi. But there are so many sports are there. But my thought is that whatever may be the game, we must play games whenever we are getting the time. So once again, I convey my best wishes and I thank all for listening me. And I also hoping that now onwards we'll keep ourselves more fit and we'll be able to fight the corona that is become a pandemic now. And by this, keeping ourselves fit, definitely we can win over corona also, and definitely we will become success in our life. So once again, very many thanks to all of you. Thank you, and thank you. Thank you, sir, for sharing valuable aspects of sports. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय के पीजीटी कॉमर्स शिक्षक नरेश पाटीदार सर को आमंत्रित करता हूं, वो अपने विचार रखें. Respected principal sir, learning colleagues, and my dear student, today we are celebrating National Sports Day. और ये क्यों मनाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. आज के दिन मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे, जिसको बर्थ एनिवर्सरी कहते हैं, 115th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. और उसी के याद में ये जो दिन है स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं. there is a many importance in daily life. Sports playing a crucial role. स्पोर्ट्स में सिर्फ हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, मतलब स्पोर्ट्समैन. हम उन लोगों को भी आज के दिन थैंक्स कहेंगे जिसमें कोचेस आ जाते हैं, उनके सपोर्टिंग स्टाफ आते हैं. बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है. तो
इस स्पोर्ट्स डे को हम सभी लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ये याद करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं स्पोर्ट्स इज अ प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ mental strength and physical fitness. Okay, for a human beings, both things are very important. Only education does not fulfill the whole criteria of one human beings. You need some social life also. You need to know some social qualities also, and that you learn from the sports. Okay, sports are very important for the overall growth of the student. During the sports, they learn and build many ability like decision making and team working and others. You all know sports help student to grow in a mental as well as physical strength. These both are very important. There are some more importance as we are talking about sports. It's a physical fitness, team spirit, mental strength, constructions, the use of time, health, confidence, and decision making. स्पोर्ट्स कंप्लीट अ ह्यूमन बींग्स। स्पोर्ट्स की मदद से आप अपने आप को एक कंप्लीट ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ थोड़ी सी चीजें मैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। उनका जो रोल था इंडियन हॉकी में वो काफी इंपॉर्टेंट था। उन्होंने हैट्रिक लगाई थी गोल्ड मेडल की ओलंपिक में। उनके साथ साथ उन्होंने अपने 22 साल के करियर में 400 से भी ज्यादा गोल किए हैं। उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था और हमें भी ऐसे लोगों की आज जरूरत है। सभी स्पोर्ट्स में इंडिया अभी भी दूसरे कंट्री की कंपैरिजन करे तो उतना आगे नहीं है। आप चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दिस कंट्री आर फार बिहाइंड टू अस। सॉरी, दे आर मूव फॉर, वो हमसे काफी आगे हैं। हमें उन तक जाने के लिए स्पोर्ट्स डे को न कि एक दिन के लिए पर पूरे साल के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है और सेलिब्रेट करना है ताकि हमारे खिलाड़ी भी उसमें अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। हम आपके विचार को अपने जीवन में लागू करेंगे। माना जाता है कि भारत की प्रगति में युवा पीढ़ी एक सबसे अहम पहलू है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं विद्यालय के 8वीं अ के छात्र अनुराग पांडा को आमंत्रित करता हूं। अनुराग पांडा, कक्षा 8 अ। Good morning, respected principal sir, parents, teachers, and my dear friends. Good afternoon. The National Sports Day in India is celebrated on August 29. National Sports Day was included in the list of celebratory days in India for the first time in 2012. This National Sports Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of hockey legend Dhyan Chand Singh. States like Haryana, Punjab, and Karnataka, among others, organize various sporting events and seminars aimed at spreading awareness about the importance of physical activities and sports in life. Over the years, the government also used this day as a platform to launch various sports schemes, including the Khelo India movement, which was announced by Prime Minister Narendra Modi in 2018. Who is Dhyan Chand? In a country that has reserved sporting superstars like Sachin Tendulkar, Virat Kohli, and Balveer Singh, and among others, hockey player Major Dhyan Chand Singh has reserved a special place for himself. Born in Allahabad, in Uttar Pradesh on August 29, 1905, as Dhyan Chand, he rose to prominence in the pre-independence period. Star of the Indian hockey team that dominated the sports in the years before World War II. Dhyan Chand played an important role in helping India complete their first Olympic tour.
first hat-trick of Olympic gold medals with the wins in the 1928, 1932 and 1936 Summer Olympics. Starting his hockey career with the regimental team of the British Indian Army, a young Dhyan Singh was a special talent. But what made him stand out was his dedication to his craft. With most of the day spent in regimental duties, Dhyan Singh would practice his hockey in the right and the moonlight. Rise through the ranks in the coming years, helping his parents with the various inter-army matches, and soon he called up the Indian hockey team for the 1928 Olympics. There would be no looking back from there as Dhyan Chand went to rule the world of hockey with his delightful stick, work and understanding of the game that earned him the moniker of hockey wizard and the magician. Really on this day, I took place that I will give sports a special place in my life. Thank you. Thank you, Anurag. Now, very important information for the students for classes 5 to 12. Your class teacher is going to share an online quiz for classes 5 to 12, that is for the two groups 5 to 8 and 9 to 12. Another competition, that is poster making competition related to sports person or sports related codes. Now we are moving to the final for the program. You can say ending for the program. For that, I request Senior Teacher Ramendra Pal, PGT Hindi, to deliver vote of thanks. Pal sir, please. धन्यवाद सर। जैसा कि आपको विदित है, एक कहावत में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। तात्पर्य ये, अगर व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, तो वो पहला सुख है। खेल दिवस मनाने का यही औचित्य है। आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय साबरमती अपने समस्त बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ, प्राचार्य महोदय के साथ में ये आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर हमारे बच्चों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। अवसर पर प्राचार्य महोदय द्वारा बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक श्री बकुल सर ने अपनी बातें बताई हैं। कैप्टन ध्यानचंद के जीवन के बारे में बहुत सारी घटनाएं बताई हैं। उन्होंने स्वस्थ कैसे रहा जाए, उसके लिए कार्य योजना भी आपको बताई है। इस सब के लिए मैं श्री बकुल सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही
अपने विद्यालय के छात्र अनुराग पंडा ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय के कॉमर्स के शिक्षक श्री NK पाटीदार सर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उन्हें विद्यालय की ओर से, पूरे स्टाफ की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप सभी अगर हिस्सा लिया है, मैं एक बार पुनः समस्त स्टाफ, प्राचार्य महोदय, सभी बच्चे और इस कार्यक्रम जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, मैं सभी अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें, हमेशा अभ्यास करने फिट बनाए रखें। आपके साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ऐसी आशा करें कि इस महामारी में भी हम घर पर रह करके अपने को फिट, स्वस्थ रख सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Once again, I thank all the students and parents for giving their valuable time to celebrate this auspicious day with the Vidyalaya. Once again, I thank you all on the behalf of KVS Sangathan family. Thank you. हो गया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।